Hello students, how are you all? I hope you all will be very fine and doing well in your study. Through my channel, I am trying to provide you all the essential materials related to your study. I hope once if you watch my videos related whatever the topics, I am much sure that you will get enough knowledge that for a few seconds you will thinking that I don't need any book or chapter to go through. Today I am presenting some important symbols for the physical states that we use in chemistry. As students, you can see here, today I am going to deal with some physical state symbol which we use in chemistry. First of all, you should know what is the meaning of फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट का केमिस्ट्री में क्या मतलब बनता है? फिजिकल स्टेट टेल अस अबाउट द फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट्स और द कंपाउंड्स दैट आर विजिबल टू अस. फिजिकल स्टेट से हमें ये पता चलता है कि जो एलिमेंट्स, जो कंपाउंड्स हम केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन में यूज़ कर रहे हैं वो एक्चुअल में किस तरह से है, किस रूप में है जो हमें विजिबल है. These are used to make the chemical reaction more informative. इससे क्या होता है कि जो भी केमिकल इक्वेशंस में हम लोग एलिमेंट और कंपाउंड यूज़ करते हैं उनका अगर हमें स्टेट पता चलता है तो उस इक्वेशन का सही और एक बेटर इन्फॉर्मेशन हमें मिलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पर here I have written magnesium. This is the chemical formula of magnesium. O2 is the chemical formula of oxygen and MgO, this is the chemical formula of magnesium oxide. यहाँ पर आप देख रहे हैं मैग्नीशियम के साइड में मैंने S, ऑक्सीजन के पास मैंने G और मैग्नीशियम ऑक्साइड के पास में मैंने S लेटर का उपयोग किया है which is enclosed in a bracket. Here S means what, G means what, that is what I am talking about the physical state. Here S means the solid, G means the gaseous form, and again you can see here we can form magnesium oxide in a solid form. So students, there are some common symbols used for depicting the physical state in chemical equation. Chemical equation में हम elements या कंपाउंड्स को शो करने के लिए कुछ कॉमन सिंबल्स का उपयोग करते हैं. उनके कुछ फिजिकल कंडीशंस, फिजिकल स्टेट को शो करने के लिए हम कुछ कॉमन सिंबल का उपयोग करते हैं. जैसा आप देख सकते हो यहाँ बोर्ड पर मैंने एस लेटर, एल, जी, ए क्यू, स्मॉल ट्राइंगल, अपर रो, डाउन रो, ये मैंने यूज़ किए हैं. हेयर S stands for solid state, L stands for liquid state, G stands for gaseous state, AQ means the aqueous solution. This small triangle means the heat, it shows the heat. This is the symbol you can say used for the heating. Up arrow is for the evolution of gases, down arrow is used for the precipitate. Now one by one I am going to explain all these symbols to you. So let's start students. Number one, here I have given S enclosed in a bracket. It stands for the solid state of matter. यहाँ जो आप S लेटर देख रहे हो ये बता रहा है कि जो हमारा मैटर यानी कि जो एलिमेंट या कंपाउंड हम यूज़ कर रहे हैं वो किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में. आप एग्जांपल में देख सकते हो मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन. तो यहाँ मैग्नीशियम जो है वो किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है. ऑक्सीजन किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में. जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड.
जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो S, यानी कि इट विल बी फॉर्म्ड इन अ सॉलिड स्टेट। सेकेंड वन इज आई हैव रिटन L, इट इज क्लोज्ड इन अ ब्रैकेट, इट स्टैंड्स फॉर द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। ये हमें ये बताता है कि जो मैटर, एलिमेंट और कंपाउंड हम यूज़ कर रहे हैं वो किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। आप यहाँ देख सकते हो हाइड्रोजन इज इन गैसियस फॉर्म, ऑक्सीजन इज आल्सो इन गैसियस फॉर्म। व्हेन बोथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ ईच अदर इट फॉर्म्स H2O, इट मीन्स वाटर विच इज़ इन लिक्विड स्टेट। तो आप यहाँ देख रहे हो हाइड्रोजन को मैंने G लेटर से बताया, यानी कि ये गैसियस फॉर्म में है। ऑक्सीजन के पास मैंने यहाँ देखो ये G से बताया है, इट मीन्स ये गैसियस फॉर्म में है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो H2O फॉर्म हुआ है दैट इज़ इन L, यानी कि लिक्विड स्टेट। ये किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। थर्ड आप देख रहे हो G लेटर, इट स्टैंड्स फॉर द गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारे मैटर हैं, एलिमेंट और कंपाउंड हैं, वो किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। आप यहाँ एग्जांपल में देख सकते हो हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को, ये दोनों किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। नाउ हियर कम्स द फोर्थ वन, AQ। AQ मीन्स aqueous solution, it means the aqueous state which stands for those liquids which are dissolved in water। इसमें हम ऐसे लिक्विड्स के विषय में जिक्र कर रहे हैं जो वाटर में डिजॉल्व है, मिले हुए हैं, एंड यू कैन से soluble in water। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर आई हैव टेकन सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट्स विथ सोडियम क्लोराइड। यहाँ आप देख सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट जो है इट इज़ आल्सो इन अ एक्वस स्टेट, sodium chloride is also in a aqueous state। When both the compounds react with each other it will form silver chloride and sodium nitrate। Here you can say sodium nitrate is also in aqueous state। यहाँ आप एक तीर जैसा देख रहे हैं, डाउन एरो, दिस इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट के विषय में मैं अभी आप लोगों को जानकारी दूंगा। Now students look at here, in fifth I have used an arrow which is faces upward। यहाँ मैंने एक एरो का उपयोग किया है जो ऊपर की ओर हेडेड किए हुए हैं। इट शोज द इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या होता है कि कभी केमिकल इक्वेशंस में कुछ गैसेस जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं, रिलीज जिसको हम लोग इवोल्यूशन कहते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस मीन्स द रिलीज ऑफ गैसेस इन एटमॉस्फेयर। तो यहाँ आप देख सकते हो दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसे हीट किया जाता है तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। यहाँ आप देख सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट इज इन सॉलिड स्टेट, कैल्शियम ऑक्साइड इज इन सॉलिड स्टेट, and plus you can see here this is CO2 which is कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो कि एक गैसियस फॉर्म में है ना, वो इवोल्यूट हो गया, यानी कि वो हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिए गए। नेक्स्ट वन इज डाउन एरो। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ एरो जो है वो ऊपर की ओर हेडेड है, यहाँ जो एरो है वो डाउन साइड में हेडेड है। इट शोज द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये बताता है कि केमिकल इक्वेशन के दौरान हमें प्रेसिपिटेट प्राप्त हुआ। प्रेसिपिटेट मीन्स व्हाट? प्रेसिपिटेट इज एन इनसॉल्युबल सॉलिड। ये एक इनसॉल्युबल सॉलिड है, एक ऐसा सॉलिड है जो वाटर के साथ सॉल्युबल नहीं होते हैं, एंड इट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द केमिकल इक्वेशन दैट इमर्ज फ्रॉम लिक्विड सॉल्यूशन, जो हमें एक लिक्विड सॉल्यूशन से प्राप्त होता है। Here you can see the example. I have taken silver nitrate which is in aqueous state reacts with sodium chloride which is also an aqueous state. Both reacts, then we have found here silver chloride and sodium nitrate। यहाँ आप देख रहे हो this silver chloride which we have gained here, it is in precipitate form। Okay, here comes the last one। You can see here student, यहाँ मैंने एक छोटे से ट्राइंगल के शेप को दिखलाया है।
it shows the heat. For example, you can see here, this is calcium carbonate which is also known as limestone. जब limestone को हीट किया जाता है, it requires heat to break down. तो जब ये हीट किए जाते हैं, it is heated up to the temperature of 373 Kelvin. When it is heated, then it breaks down and it forms quicklime, which is also called the calcium oxide. It is in a solid state, and with this we form carbon dioxide, which is in gaseous form, and it is evaporated in the atmosphere. So this is all I have for today. I hope this video will make you understand related to those symbols which we always use in chemistry, in chemical equations, chemical reactions. Here I would like to mention that those who have not subscribed my channel yet, please subscribe it as soon as possible so that you will get my upcoming videos very first. So students, remain healthy and fit and continue with your study. Thank you very much.